सो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्बेनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली ये डिस्कशन करेंगे कि जो साउथ वाला पार्ट है मेसोपोटामिया का, तो वहाँ पर अर्बेनाइजेशन होता है, यानी कि शहरीकरण होता है। ठीक है। और वो शहरीकरण जब होता है तो वहाँ पर पूरा फोकस कहाँ पर आ जाएगा, टेम्पल्स एंड किंग्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि मंदिर की शुरुआत कैसे होना शुरू होता है, और किंग्स वगैरह जो है, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को जो है वो मिलेंगे। तो मेसोपोटामिया में अब हम लोग देखेंगे कि शहरीकरण तो हो रहा है, अब मंदिर बनने शुरू होंगे, और आप देख सकते हैं कि किंग्स वगैरह डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए पहले बिग क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। बिग क्वेश्चंस में पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं कि बेसिकली हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ डिड स्मॉल विलेजेस इन मेसोपोटामिया टर्न इनटू बिग सिटीज। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो छोटे छोटे विलेजेस थे, जो छोटे छोटे गांव थे, वो जो है बिग सिटीज़ में, यानी कि धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बन गए। तो आखिरकार मेसोपोटामिया में ये चीज़ें कैसी हुई, यानी कि समझ में आया बात, कि जो स्मॉल विलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो बिग सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगी थी। तो ये कैसे हुआ, तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर इस सवाल का जवाब पता करेंगे। दूसरा जो सवाल हमारे पास है कि वाई वर टेम्पल्स सो इम्पॉर्टेंट इन अर्ली सिटीज़। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें टेम्पल्स वगैरह डेवलप होने लगे थे, तो ये जो टेम्पल्स हैं ये सिटीज़ में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था। यानी कि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस बताएगा टेम्पल्स। ठीक है, ये एक मुख्य भूमिका कहीं ना कहीं निभाने वाला है टेम्पल्स। तो आखिरकार इतना इम्पोर्टेंस टेम्पल का क्यों था, ये भी हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर जानेंगे। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होगा कि हाउ डिड किंग्स, अब किस पर बात आ रही है, किंग्स पे बात आ रही है। तो किंग्स जो है वो पावरफुल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे कि किंग्स पावरफुल कैसे बनते हैं, और टेम्पल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट कैसे हो गया, और कैसे बिग सिटीज़ में स्मॉल विलेजेस कन्वर्ट हो गए। तो ये तमाम तीन सवाल के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से पहले स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पिक्चर को अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे पहला पिक्चर आप देख लीजिए, पहला पिक्चर क्या बता रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मंदिर बना हुआ है, बहुत सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं, व्यापार वगैरह सब यहाँ गतिविधि जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेसोपोटामिया में किस किस तरह के सब चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और ये है मेसोपोटामिया का मंदिर, उस ज़माने का मंदिर ऐसा था जिसका आपको सबूत मिलता है। तो हिस्टोरियन जो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको कुछ सबूत मिले हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई मंदिर था और क्या गतिविधि चलती थी, किंग्स पावरफुल कैसे बने, ये तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो लगभग 5000 साल पहले की बात है। ठीक है, आज से 5000 साल पहले हम जाके देखेंगे, यानी कि 5000 BCE में जाकर हम देखेंगे। तो लोग जो थे वो कहाँ पर रहा करते थे, तो लोग ज़मीन पे रहा करते थे। किस ज़मीन में रहते थे, मेसोपोटामिया के किस ज़मीन में रहा करते थे, तो सॉर्थन पार्ट में रहा करते थे। ठीक है, तो जो सदर्न पार्ट है मेसोपोटामिया का, वहाँ पर लोग रहा करते थे भूमि के टुकड़े पर। ठीक है, अच्छा ये भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि मेसोपोटामिया आज के डेट में कहाँ पर है। अगर इसे हम मैप में ढूंढेंगे तो मेसोपोटामिया कहाँ मिलेगा आपको, दैट इज़ द इराक। ठीक है, इराक को ही पहले मेसोपोटामिया के तौर पे कहा जा रहा था। तो ये इराक में है, प्रेजेंट डे कहाँ पर है, इराक में है मेसोपोटामिया। तो फर्स्ट में क्या था कि जो लोग थे वो छोटे छोटे गांव में रहा करते थे। ठीक है, और धीरे 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 ये जो गांव है वो धीरे धीरे क्या होते चला गया, बड़ा होते चला गया। यानी कि वहाँ पर गांव का क्राउड जो है वो बनते चला गया। तो जब बड़ा 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 वो होते चला गया, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिटीज़ में कन्वर्ट हो गया। यानी कि छोटा स्मॉल विलेजेस हुआ। अब इसकी भी रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि वहाँ पे नदी थी तो फसल हो रहे थे, तो लोग एक ही जगह बसना शुरू कर दिए। साथ ही साथ क्या होने लगा था कि वहीं पे व्यापार गतिविधि चलना शुरू हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो ये तमाम जो गतिविधि हैं वो वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस चेंज फ्रॉम
विलेजेस टू सिटीज़ इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? तो अर्बनाइजेशन इसी को कहते हैं कि जो स्मॉल विलेजेस है ये सिटीज़ में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह का जो बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से विलेज सिटीज़ में कन्वर्ट होता है। तो छोटे 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 गांव क्या होते चले गए, वो शहर में कन्वर्ट होते चले गए, और इसी को हम कहते हैं क्या चीज़, अर्बनाइजेशन कहा करते हैं, यानी कि शहरीकरण होता चला गया। अब इसमें अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि हाउ डिड द फर्स्ट सिटीज बिगिन। अब ये तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ गया कि पहला जो शहर था वो कैसे बनता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, पहला शहर कैसे बनता है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब भी हम लोग ढूंढते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अर्ली सिटीज़ हुआ था वो 3 वेज में हुआ था। ठीक है, पहला क्या हुआ कि सिटीज़ दैट ग्रो अराउंड टेम्पल्स। तो जो भी सिटीज़ वगैरह डेवलप हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, मंदिरों के आसपास में हुए थे। ठीक है, यानी सबसे पहला सिटीज़ कहाँ पर पनपा, मंदिरों के आसपास में ही सिटीज़ जो है ग्रो किया। और सिटीज़ क्या हुए, तो सिटीज़ जो है ये मेन सेंटर बन गए व्यापार के लिए। ठीक है, ट्रेड का मेन सेंटर क्या बन गए, सिटीज़ वगैरह बन गए थे। ठीक है, और ये धीरे धीरे फिर किस में कन्वर्ट हो गया, इम्पेरियल सिटीज़ में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि इस सिटीज़ पे कंट्रोल या कोई रूल जो करता था वो कौन करता था, एम्पायर्स वगैरह करना शुरू कर दिए। तो हम लोग इन्हीं 3 हिस्सों में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से विकास होता है। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आएगा टेम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो सिटीज़ का हार्ट अगर कोई कहा जाए कि सिटीज़ का हार्ट अगर क्या था तो वो क्या था, टेम्पल्स। ठीक है, यानी मंदिरें। तो जैसा कि आप इस पूरे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए ये है आपका मंदिर। ठीक है, उस ज़माने का, तो मंदिर का ये सब मिला हुआ है। तो फर्स्ट सेटलर्स बिगेन बिल्डिंग टेम्पल्स इन दियर विलेजेस। तो शुरू शुरू में जो लोग रह रहे थे तो अपने गांव में ही उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आसपास में मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो सबसे पहला मंदिर बना था वो बहुत ही छोटा हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से पहले जो टेम्पल्स बने थे वो क्या थे, बहुत ही छोटे छोटे टेम्पल्स पहले बने हुए थे। ठीक है ना, तो दे वर मेड ऑफ अनबैक्ड ब्रिक्स। तो जो सबसे मतलब कि ये जो मंदिरें बने थे वो क्या थे, कच्चे ईंट से बने हुए थे। ठीक है, अनबैक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, यानी कि उसको धूप में सुखाया गया था और उसी से मंदिर क्या किया गया था, बनाया गया था। तो ये एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को प्रूफ करेगा। ठीक है, तो ये वाला दृश्य आपको यहीं पर इस कारण से दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं कि पीपल बिलीव्ड दैट गॉड्स लिव्ड इन टेम्पल्स। तो उस ज़माने में ही सोचिए, उस ज़माने से गॉड्स की धारणा जो है वो चलती आ रही है। ठीक है, यानी कि टेम्पल्स किस लिए बनाए जा रहे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास था कि भाई मंदिर में कौन है, तो मंदिर में भगवान है। तो ऐसा उनका बिलीफ सिस्टम उस ज़माने से चलता आ रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि द मून गॉड, यानी कि चंद्रमा को गॉड के रूप में लोग देख रहा था। इन्नाना जो है ये लव और वॉर के मतलब कि देवी थी। ठीक है, तो ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो अ टेम्पल वॉज सीन एज द हाउस ऑफ गॉड। तो जो टेम्पल था तो बेसिकली ये क्या था, भगवान का घर था। ठीक है, जैसे हम लोगों का होता है। तो ये पूरे पहले ज़माने के सिस्टम से ये चलता आ रहा है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द हाउ डिड टेम्पल्स ग्रो बिगर। यानी कि अब टेम्पल्स कैसे बने ये तो हमें समझ में आ गया, सबसे पहला टेम्पल्स कहाँ बना था ये भी हम समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये टेम्पल्स है वो धीरे 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 बड़ा कैसे होने लगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझेंगे। तो टेम्पल्स लार्ज की तरफ होने लगा था, टेम्पल्स धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे, इनका एक खुला मतलब बगीचा हुआ करता था। ठीक है, and their walls went in and out in a special pattern। ठीक है, अनलाइक फॉर्मल हाउसेस। तो इनकी जो दीवारें हुआ करती थी इन आउट स्पेशल पैटर्न में बनी रहती थी। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल घरों में ऐसा नहीं बना करता था। तो दिस मेड टेम्पल्स लुक डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो इससे क्या होता था कि टेम्पल बहुत ही अलग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिखा करता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि व्हाट डिड पीपल डू एट टेम्पल्स। तो टेम्पल्स में आदमी करते क्या थे भाई। ठीक है, तो जो आदमी थे वो तो टेम्पल्स में जाया करते थे और वहाँ भगवान को क्या करते थे, प्रार्थना वगैरह क्या करते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे,
कि वहाँ पे भगवान पे चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे, जैसे कि जो भी ग्रेन वगैरह है, कर्ड वगैरह है, फिश वगैरह है, तो वो चढ़ावा चढ़ाया करते थे मंदिरों में जाकर, ठीक है। तो इनफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड लॉट्स ऑफ फिश बॉन्स। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भैया मंदिर में फिश कौन चढ़ा रहा है? क्या हम लोग आज चढ़ाते हैं क्या मंदिर में फिश? तो आज तो हम लोग मंदिर में फिश नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा चढ़ाया जा रहा था। तो ये बड़ा अमेजिंग बात लग रहा है कि मंदिरों में फिश भी जो है वो चढ़ाया जा रहा था। तो ये बात आर्कियोलॉजिस्ट कैसे कह रहा है भाई? क्या ये देखने गया था क्या? नहीं, एक्चुअली इसको कुछ सबूत मिले। क्या सबूत मिला? कि बहुत सारे जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां इनको मिली टेम्पल के फ्लोर्स पे, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया कि मंदिरों में क्या चढ़ाया जाता था? मछली भी चढ़ाया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक प्रूफ के साथ बात कर रहा है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे प्रूफ कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे बॉन्स मिले हैं, किसके? फिश के। तो लोग किन किन चीज़ों पे बिलीव करते थे? तो लोग बिलीव करते थे जैसे कि ये गॉड ऑन द फील्ड्स, यानी कि इसका मालिक कौन है? भगवान है, ठीक है। और फिशरीज, एनिमल्स, इन सब का भी मालिक कौन है? भाई भगवान है। तो जो भी चीज़ कुछ हो रहा है वो सब किसको समर्पित हो जाता था? गॉड को हो जाता था। तो ये मान्यता आज भी चल रही है, उस ज़माने में भी चलती आ रही थी। अब हम लोग देखते हैं द टेम्पल्स बिकम्स वर्क सेंटर्स टू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि ये कह रहा है कि जो टेम्पल है ये वर्क सेंटर भी था, ठीक है। तो कैसे था? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। तो प्रेयर करने के अलावा यहाँ पर क्या होता था? प्रेस्ड ऑयल वगैरह भी हुआ करता था। लोग यहाँ पर जाकर तेल वगैरह भी निकालते थे, ठीक है। ग्राउंड ग्रेन भी होता था, स्पंज थ्रेड हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी जो है वोवेन किए जाते थे, ठीक है। तो ये सब मंदिर के परिसर में ही हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मंदिर में जितने लोग आते थे वो ऑर्गेनाइज्ड करते थे काम को, कि कौन काम को कौन करेगा, कितने टाइमिंग में होगा, कितना घंटा काम चलेगा, तमाम इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो इस तरह से मंदिरों से क्या होना शुरू हो गया? जॉब्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है। मर्चेंट वगैरह आते थे, उनको जॉब देना शुरू कर दिया, भाई आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करके दो हमको, ठीक है। तो अच्छा, साथ ही साथ वहाँ पे क्या होना शुरू हो गया था? रिटन रिकॉर्ड्स भी रखना शुरू हो गया था। तो रिटन रिकॉर्ड्स कहाँ रखा जाता था? कहाँ लिखते थे सारे लोग? टेम्पल्स में ही करते थे, और वहीं पर वो रिटन रिकॉर्ड्स भी एक्चुअली क्या होते थे? वो लोग लिख के रखा करते थे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम में। और वहाँ पर क्या होता था कि खाना भी जो है वो लोगों के बीच में वितरण किया जाता था। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर जाते हैं मंदिर वगैरह में तो खिचड़ी वगैरह ये सब तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता था? ब्रेड मिला करता था, बियर भी मिला करता था, फिश भी मिला करता था, और बहुत सारा अनाज भी मिला करता था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस द टेम्पल्स बिकम द मेन सेंटर ऑफ द सिटी। तो एक्चुअली जो टेम्पल है ये क्या होता है? सिटी का मेन हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टेम्पल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगला यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम्स इन फार्मिंग एंड वाटर। यानी कि ये सब चीज़ें तो ठीक थी, यानी टेम्पल में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है, ये तमाम चीज़ तो आप समझ लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि प्रॉब्लम हो जाता है फार्मिंग का और वाटर का, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे चैलेंज चालू हो जाता है। तो इवन दो द लैंड वॉज फर्टाइल, फार्मिंग वॉज रिस्की। तो वहाँ पर ज़मीनें बहुत उपजाऊ तो थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे किसानी करना, खेती करना बहुत ही रिस्की टाइप का हो गया था। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यूफ्रेट्स नदी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता था कि बाढ़ आ जाया करता था। तो बाढ़ आने से क्या होता था कि खेती बाड़ी डिस्टर्ब हो जाया करता था, ठीक है। और कभी कभी इसका पाथ भी चेंज हो जाया करता था, किसका? नदी का जो पाथ है वो चेंज हो जाया करता था। और कभी कभी बहुत ही कम वर्षा भी हुआ करती थी, जिसके वजह से बहुत कम पानी मिलता था, तो फसल वगैरह हो नहीं पाता था। तो फार्मिंग कहीं ना कहीं क्या हो जाता था? डिस्टर्ब हो जाया करता था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि जो विलेजेस हुआ करते थे वो नए प्लेस में क्या हो जाते थे? शिफ्ट हो जाया करते थे, वो नए प्लेसेस की तरफ चले जाते थे। मैन मेड प्रॉब्लम्स टू। एक तो प्राकृतिक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा, नदी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब दूसरा हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ लोग भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया करते थे, ठीक है। जैसे पीपल लिविंग अप स्ट्रीम नियर द रिवर्स स्टार्ट। तो जहाँ पर नदी स्टार्ट होती है वहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ले लिया करते थे। एक तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। एंड डिडंट क्लीन कैनल्स प्रॉपरली। तो वो कैनल्स को प्रॉपरली क्लीन भी नहीं करते थे, तो क्या हो जाता था? वो गंदा हो जाया करता था, ठीक है। एंड पीपल लिविंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में भी लोग रहा करते थे,
ठीक है, गोट नॉट वाटर, जहाँ पे पानी नहीं रहता था वहाँ पर भी लोग रहा करते थे। तो वहाँ पर तो ऐसे भी क्रॉप्स जो है वो ग्रो हुआ नहीं करते थे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक साइड में आपने देखा कि अप स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका पानी है, और डाउन स्ट्रीम में देखिए यहाँ पे पानी नहीं है। तो यहाँ पे भी लोग रह रहे थे, लोग तो यहाँ पर भी रह रहे थे अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी रह रहे थे। तो अब इन दोनों के बीच में पानी और ज़मीन को लेकर क्या हो जाती है, लड़ाई जो है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ फाइट्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विलेजेस के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि वॉर्स एंड द राइज ऑफ लीडर्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे वॉर तो चालू हो गया, देखिए कैसे शुरुआत हुई लड़ाई। ठीक है, और वॉर्स जब होने लगे तो धीरे धीरे अब लोग कोई वॉर हारेगा कोई जीतेगा, और धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाएगा, लीडर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ड्यूरिंग वॉर्स, तो वॉर्स के दौरान क्या होता है, तो सम चीफ्स बिकम सक्सेसफुल फाइटर्स। तो कुछ ऐसे मुख्य लोग होते थे जो क्या होते थे, मतलब वो लड़ाई को जीत जाया करते थे। और इस तरीके से क्या होता था कि जो भी लड़ाई होता था तो जो लूट उट होता था उसको आपस में शेयर करते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, बहुत लोगों को बंदी बना लिया करते थे, और उसी से वो क्या करते थे, उनको गुलाम बना लिया करते थे, वर्कर के रूप में लेके आया करते थे और उनसे काम कराया करते थे। तो ये सब सिचुएशन वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही लीडर्स जो इस तरह से चीज़ें कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, पावरफुल हो गए। याद है क्वेश्चन पूछा गया था किंग्स पावरफुल कैसे बने, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और जो पावरफुल हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनका रिस्पेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बट एट फर्स्ट सच लीडर्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इस तरह के जो लीडर्स थे वो बहुत लंबा तो नहीं टिक पाए। ठीक है, नाउ फ्रॉम वॉर लीडर्स टू किंग। अब धीरे धीरे तो अभी क्या हुआ, अब लीडर से बनते बनते ये कहाँ बन रहे हैं, अब राजा की तरफ बनना शुरू करेंगे। तो बाद में क्या होता है कि यूज़ देयर पावर टू हेल्प द कम्युनिटी। अब जो लीडर्स लोग थे वो क्या करते हैं कि जो वहाँ पे आसपास में रहने वाले लोग थे उनको मदद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, एक नया सिस्टम जो है बनना शुरू हो जाता है और इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, वो डोनेट करते थे, जो महंगे महंगे सामान होते थे उसको वो भगवान को समर्पित कर देते थे। ठीक है, और टेम्पल्स को बहुत मतलब कि सजा धजा दिया करते थे। उसके बाद सेंट पीपल टू ब्रिंग स्टोन एंड मेटल फ्रॉम द फार अवे लैंड्स। और ये क्या करते थे, लोगों को पत्थर वगैरह लाने के लिए भेजते थे, मेटल वगैरह लाने के लिए भेजते थे दूर दूर। ठीक है, एंड केयरफुली रिकॉर्डेड व्हाट कैम इन एंड वेंट आउट। और इसको रिकॉर्ड भी किया जाता था कि क्या हो रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गए, किंग्स बन गए। तो नदी में लड़ाई शुरू हुई, जो पावरफुल था वो लीडर बना, और लीडर से फिर क्या बन गया, किंग्स बन गया। ठीक है, तो किंग का क्या था, हाई स्टेटस हो गया, इनके पास बहुत सारे लोगों को कमांड करने का ताकत भी मिल गया था। वाई डिड पीपल मूव टू सिटीज़। अब क्या होने लगे कि पीपल अब जो है वो सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो किंग्स एनकरेज्ड विलेजर्स टू लिव नियर देम बिकॉज। तो अब जितने भी किंग्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनको कहता है कि भाई आप हमारे क्या कीजिए, आस पास में रहना शुरू कीजिए। ठीक है, तो सोल्डियर्स कुड बी गैदर्ड क्विकली, इसलिए ऐसा वो कह रहे थे क्योंकि जो सैनिक वगैरह हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, और आपको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो उरुक के बारे में देखते हैं। तो उरुक क्या है, तो उरुक एक सिटी था, आप लोगों को मालूम है। तो ये क्या था, एक बहुत पुराना टेम्पल सिटी था। कौन, उरुक, याद रखिएगा उरुक। तो लगभग 3000 BCE के आसपास में क्या होता है कि उरुक जो है ये बहुत ही लार्ज हो जाया करता है। ठीक है, और ये लगभग 250 हेक्टर यानी कि बहुत बड़ा ज़मीन का भूमि को कैप्चर कर लेता है, यानी कवर कर लेता है। तो मेनी नियर बाई विलेजेस वर अबैंडन्ड। तो बहुत सारे जो विलेजेस थे उनको आने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ भड़ाका इसमें बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पीपल जो है वो सिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। तो उरुक जो था एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो बनाया उस टाइम पे। ठीक है, एंड स्टे इनहेबिटेड फॉर 1000 of years। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम तक ये रहा भी। अब हम देखेंगे कि वर्क, लेबर एंड पेमेंट, अब इसका कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा, यानी कि क्या काम होना चाहिए, लेबर क्या है, उसका पेमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। तो पीपल वर फोर्स टू वर्क।
तो लोगों को क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आप मंदिरों में काम करो, राजा के लिए काम करो, ठीक है। तो ये एक टैक्स के रूप में नहीं था, बट एक नेसेसरी हिस्सा हो गया था कि लेबर को ये सब चीज़ें जो है वो करनी है। तो वर्कर्स जो होते थे उनको ग्रेन, क्लॉथ, ऑयल, ये तमाम चीज़ें दी जाती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आर्कोलॉजिस्ट क्या कहता है, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड हंड्रेड्स ऑफ राशंस लिस्ट्स। अब ये कैसे पता चला कि वहाँ पे वर्कर थे, ये बात कैसे पता चला आर्कोलॉजिस्ट को? तो देखिए आर्कोलॉजिस्ट क्या बोल रहा है कि भाई उन्होंने देखा कि बहुत सारे राशन का लिस्ट जो है वो सैकड़ों राशन के लिस्ट वहाँ पे उनको मिलते हैं जिनको फूड दिया जाता था। जैसे आज के डेट में राशन कार्ड होता है ना, ठीक है, उसी तरह से उस टाइम पे भी दिया जाता था। तो इस कॉन्सेप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट पकड़ रहा है कि भाई वहाँ पे राशन का वितरण भी हुआ करता था, ठीक है। वन टेम्पल टोक, एक मंदिर को बनाने में कितना लगते थे, 1500 आदमी लगा करते थे, और एक दिन में 10-10 घंटे काम करना पड़ता था, 5 साल लगा, ठीक है, और तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। तो चलिए ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया। न्यू टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मंदिर का ही निर्माण हो रहा था, उसी के आसपास में गतिविधि हो रही थी, बल्कि नए नए टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस भी हो रहे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे सिटीज़ ग्रो होते चला गया और नई टेक्नोलॉजी आती चली गई, ठीक है, जैसे कि ब्रॉन्ज टूल्स का ज़माना आ गया था, ठीक है, आपको मैंने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। तो ब्रॉन्ज टूल्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, ब्रिक कॉलम, बड़े बड़े हॉल्स बनाने शुरू हो गए थे, ब्रिक कॉलम्स भी आ गए थे, कलरफुल क्ले आ गए थे, ठीक है, ताकि उसको सजाया जाए। पहले तो क्या होता था, स्टैंप लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया कि सजाने धजाने का भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो गया था कि सुंदर सुंदर पत्थर भी आने शुरू हो गए थे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, अब क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो जाता है पॉटर्स व्हील का। यानी पॉटर्स व्हील समझते हैं, जो कुम्हार लोग जिस चक्की में मट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉटर्स व्हील बोला करते हैं, ठीक है। तो पॉटर्स व्हील जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब यहाँ पे आप देखिए कि इन्वेंशन हो जाता है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, मेसोपोटामिया में हो रहा है। सो आप सोच लीजिए कि कितनी उन्नत समाज थी मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो आपको यहाँ पे इन्वेंशन देखने को मिलेगा, दैट इज पॉटर्स व्हील आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, पॉटर्स क्या करते थे कि बहुत आसानी से मिट्टी के बर्तन बहुत सारा बना लिया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मास प्रोडक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता था, वर्कशॉप एक तरह का हो गया था, ठीक है। और जल्दी जल्दी जो ज़रूरत होती थी सिटीज़ में तो उसको भी पूरा किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका अगर खोज हुआ, किसका, पॉटर्स व्हील का, तो इससे सिटी में इकोनॉमिक गतिविधि बहुत ही परफेक्ट तरीके से होना आरंभ हो गई थी। अब हम देखते हैं की पॉइंट्स टू पॉन्डर, यानी टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा को अब चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि अर्ली सिटीज़ जो है ये कहाँ पर बनना शुरू हुआ था, टेम्पल्स के आसपास में बनना शुरू हुआ था, और ये ट्रेड सेंटर भी बना, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसा नहीं था कि टेम्पल्स का निर्माण से पूजा पाठ के लिए किया गया था। आज का तो क्या है, पूजा पाठ के लिए ही सिर्फ हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में क्या होता था कि वर्क और सामान वगैरह स्टोरेज करने के लिए भी टेम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग देखते थे कि फार्मिंग प्रॉब्लम्स आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि पानी और ज़मीन की वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो लड़ रहे थे वो धीरे धीरे क्या लीडर से कन्वर्ट हो गए किंग्स में, ठीक है। और धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी आने लगी और फिर बहुत ही सिटीज़ बहुत फास्ट तरीके से क्या होती है, ग्रो कर जाती है। चलिए अब हम देखते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सिटीज़ ग्रो ओनली बिकॉज फार्मिंग वॉज ईजी। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि भाई सिटीज़ इसलिए ग्रो किया क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी? तो जवाब तो आपको मिल गया होगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मंदिर बना, व्यापार बढ़ा, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड थी, ठीक है। तो सिटीज़ ग्रोज बिकॉज टेम्पल्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्क, किंग्स कंट्रोल्ड पीपल एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड, ठीक है। तो इस कारण से सिटीज़ ग्रो किया, ठीक है। नाउ अब हमको मालूम है कि एक मंदिर बनाने में कितना आदमी का ज़रूरत पड़ रहा था, 1500 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, और 10 घंटे एक दिन में काम करवाने पड़ते थे, और टोटल 5 साल लगता था तब जाकर एक मंदिर बनता था। तो सोच लीजिए कितना इकोनॉमिक गति और कितने लोग होंगे उस टाइम पे, ठीक है। अब फिर से भी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समरी करके एग्जामिनेशन में पॉइंट क्या हो सकता है। तो टेम्पल्स जो हैं ये मेन अर्बन इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, टेम्पल के कारण बहुत ज़्यादा शहरीकरण आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि लोग उस टाइम पे क्या बिलीव कर रहे थे कि भाई गोड्स जो हैं सब जगह पर हैं, फील्ड्स में, एनिमल्स में, फिशरीज वगैरह तमाम चीज़ों पर, ठीक है। उरुक जो था ये सबसे पहला और सबसे बड़ा टेम्पल सिटी था। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों का बात क्लियर हो जाता है। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर और भी चीज़ें देखी थी कि जो पोटर्स व्हील है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको वहाँ पर निभाते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो वॉज लाइक द फर्स्ट फैक्ट्री, ये एक फर्स्ट फैक्ट्री के जैसा था, फर्स्ट फैक्ट्री मशीन के जैसा था, ठीक है, जिससे लोगों को मदद करता है बहुत जल्दी जल्दी पोर्ट्स वगैरह बनाने में। तो चलिए यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं द सील एन अर्बन आर्टिफैक्ट, यानी कि शहर का एक बहुत नायाब चीज़ बनाया गया था, दैट इज़ सील, यानी कि जिसको ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन ये पिक्चर से आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। आप लोग कोई भी रेपुटेड कंपनी से कुछ भी खरीदते हो तो देखते हो उसमें मोहर मारा दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी हो रहा था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्पेशल स्टैम्प जो हम लोग यूज़ करते हैं या जो हम लोग दुकान वगैरह में देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं उस टाइम पे भी हुआ करता था, ठीक है। उसी को उस ज़माने में यानी कि एंशियंट सिटीज़ के टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, सील्स बोला जाता था, ठीक है। अब इसमें देखिए कि व्हाट वाज अ सील, सील था क्या। तो ये सील जो था एक स्मॉल स्टोन ऑब्जेक्ट था, यानी कि पत्थर का बना हुआ छोटा सा ऑब्जेक्ट था सील। किससे बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था। और इसका इस्तेमाल लोग कहाँ करते थे, सिटीज़ वगैरह में करते थे। तो भाई क्यों कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि वो अपने सामानों को प्रोटेक्ट कर सके और वो प्रूव कर सके कि ये सामान मतलब आइडेंटिफाई कर सके आइडेंटिटी के लिए कि ये सामान हमारा ही है। तो जो कंपनी का ब्रांड का होता है उसका मुहर रखता है, तो उसी तरह से क्या होता था, आइडेंटिफाई करने के लिए सील का इस्तेमाल उस ज़माने में भी हुआ करता था। तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक ऑफिशियल और रियल टाइप का चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ कोई अधिकारी होंगे, कि ऑर्गेनाइज तरीके से क्या हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एन अर्बन आर्टिफैक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बन आर्टिफैक्ट कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं सिटी पीपल के ज़रिए उसी को क्या कहते हैं, अर्बन आर्टिफैक्ट कहा करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर में आप देख लीजिए, इस तरह का सिलिंड्रिकल टाइप का सील उस लोग क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। ये देख रहे हैं बहुत सारा इसमें जानवर वगैरह के बने हुए हैं, कुछ इस तरह के देखिए सिम्बल्स रिप्रेजेंट आपको करने को यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, यूनिफॉर्म तरीके से ही सब कुछ होता था, उसमें तो अल्फ़ाबेट ABCD का था नहीं, या फिर हिंदी का या अदर भाषा का था नहीं, तो इस तरीके से वो सील अपना बनाया करते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिल्स इन इंडिया वर्सेस मेसोपोटामिया, यानी कि अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो सिल्स होते थे और जो मेसोपोटामिया में उसमें क्या डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए एंशियंट इंडिया में क्या था कि जो आपके सिल्स थे वो फ्लैट स्टोन्स में बनते थे, किस में बनते थे, फ्लैट में बना करते थे, ठीक है। और उसमें क्ले में क्या होता था, स्टैंप लगा दिया जाता था, जैसे आज हम लोग रबड़ देखते हैं कि स्टैंप लगता है, उसी तरह से अब देखिए मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में किस टाइप का था, सिलिंड्रिकल था, ठीक है। सिलिंड्रिकल समझते हो ना आप लोग, जैसे कि सिलेंडर का शेप होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, उस तरह का फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता था, ठीक है। बीच में क्या रहता था, होल रहता था, ठीक है। स्टिक और स्ट्रिंग वॉज प्रेस्ड थ्रू इट एंड पीपल रोल्ड द सील ऑन वेट क्ले। तो यहाँ पर क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि सील को वेट क्ले में क्या करते थे, घुमा देते थे, और उस तरीके से क्या होता था कि बहुत सारा उसमें सिम्बॉल्स आ जाते थे। तो व्हेन रोल्ड इट मेड अ लॉन्ग कंटिन्यूस पिक्चर्स लाइक रोलिंग पेंट और अ वॉल, जैसा आप लोग देखिए रोलिंग पेंट में यूज़ करते तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचता है, तो उसी तरह से उस ज़माने में भी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर इंक्लूड हो इसके लिए क्या करते थे, सिलेंड्रिकल स्टैम्प का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते कि कितना सारा पिक्चर इसमें ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितना इंटेलिजेंट थे उस ज़माने के लोग। एंड हु मेड दिस सिल्स, तो ये सिल्स को बना कौन रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअली इसको बहुत ही स्किल्ड लोग बनाया करते थे। तो सोचिए स्किल्ड लोग उस ज़माने में थे, यानी कि जाहिर सा बात है स्किल्ड लोगों की आवश्यकता थी उस टाइम पे, अभी भी है, ठीक है। तो स्किल्ड जो क्राफ्ट्समैन होते थे वही इसको बनाया करते थे, ठीक है। और ये किस चीज़ से बनाया करते थे, स्टोन से बनाया करते थे, ठीक है। और सम सील्स इवन हैड राइटिंग ऑन देम सच एज, अब कुछ सील्स में
कुछ कुछ लिखा हुआ भी मिलता था, जैसे कि उसका ऑनर का नाम लिखा हुआ मिलता था, ठीक है, और जिस भगवान को वो पूजते थे उसका भी कहीं ना कहीं छपा होता था। एंड जो ऑफिशियल जॉब होता था या पोजीशन होता था, तो वो भी कहीं ना कहीं वो राइट किया हुआ आपको वहाँ पे मिलता था। तो ये सेल्स बहुत ही पर्सनल और इम्पॉर्टेंट थे, ना कि खिलौने थे, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ हाउ वर सेल्स यूज्ड? अब सेल्स को यूज़ कैसे करते थे? तो गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। फिर ये मतलब प्रूफ करते थे कि भाई ये चीज़ हमारा है, ठीक है। तो वेट क्लेम ये लोग क्या करते थे, वेट क्लेम में इस सब चीज़ों को बनाया करते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी देखते थे कि जैसे कि मान लीजिए इसको कोई खोल दिया हो, टूट गया हो, तो उसका मतलब ये होता था कि वो अगर सील टूट गया, इसका मतलब कि किसी ने इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो वो अनयूज्ड हो जाता था, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि लेटर वगैरह जो लिखे जाते थे वो क्लियर टैबलेट्स में लिखे जाते थे, ठीक है। और ये ऑथेंटिक हुआ करता था, रियल हुआ करता था, यानी कि ये मतलब जेन्युइन जगह से आया हुआ है। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि कोरोना अभी भारत देश को बंद कर दिया गया, तो मीडिया चिल्लाते रहेगा, कुछ करता रहे, तो हमको मानना नहीं है। जब तक सरकार का मोहर लगे लेटर में नहीं आता, तब तक हम उस चीज़ को नहीं मान सकते हैं। यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी कहीं ना कहीं पूरा कर रहा था। अब अगला देखिए, यहाँ पे कहता है कि वाई वॉज सेल्स इंपॉर्टेंट इन सिटी लाइफ? सिटी लाइफ में जो सेल्स थे वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि पर्सन इसको आइडेंटिफाई कर लेता था कि उन्हीं का सामान है, ठीक है। और एक पब्लिक लाइफ में कहीं ना कहीं रोल निभा रहा था, और इसकी पोजीशन के बारे में भी बताता है कि भाई पोजीशन क्या है। तो एक तरह से आईडी कार्ड की तरह ये, और सिग्नेचर की तरह से, एक सिक्योरिटी लॉक की तरह से दिखाने के लिए सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये 3 सवाल के जवाब ढूंढ लिए? तो पहला सवाल जैसा कि आपसे पूछा गया था कि कैसे स्मॉल विलेजेस बिग सिटीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो इस सवाल का क्या जवाब होगा बताइए थोड़ा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि जो टेम्पल्स थे वो सिटीज़ में इम्पॉर्टेंट क्यों हो गए थे, तो इसका क्या जवाब है? क्योंकि टेम्पल्स में बहुत कोई स्टोर भी करते थे सामान वगैरह को। बस रफ। तो अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि किंग्स जो है ये पावरफुल कैसे बनते हैं मेसोपोटामिया में, जल्दी बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम 3 जो मैंने सवाल पूछे हैं सेंटर ऑफ द टॉपिक है, तो आप अगर इन तमाम 3 सवाल के जवाब पता लगा लेते हैं, इट मीन्स कि आपका क्लियर है। लेकिन चलिए, ऐसा आपको नहीं लेना है कि अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप दोबारा से इसको जल्दी से फास्ट फिर से देखिए वीडियोस को, या तो इसका नोट्स जो है आप उसको ले लीजिए और फिर से एक बार पढ़िए, तो आपके ये 3 सवाल ठीक हो जाएंगे। और अगर अभी भी नहीं हुए हैं तो डोंट वरी, क्योंकि हम लोगों के पास आ रहा है एक अमेजिंग चीज़, दैट इज़ टेस्ट नॉलेज, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से आपको करेगा पावरफुल। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यू टेस्ट नॉलेज में कि आपने कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ दिया है। तो देखिए, पहला जो आपके पास प्रश्न आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई टेम्पल्स बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशंस इन सदर्न मेसोपोटामिया। ओके, चलिए अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसका सेकेंड वीडियो पार्ट बना देता हूँ, यानी कि कल आपसे इन तमाम टॉपिक पर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आदत हो गया शॉर्ट में हर चीज़ देखने का, ठीक है। तो चलिए इसको सेकेंड पार्ट बनाते हैं हम लोग।